महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी एमए उर्दू सेकेंड ईयर का हमारे पास सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर का, और पेपर 4th बी है हमारे पास, जिसका ऊपर उन्वान है, जिसका ऊपर लिखा हुआ है अल्लामा शिबली नुमानी खुसूसी मुताला। तो इसमें 4 यूनिट हैं, और नहीं 5 यूनिट है यार, गलती हो गई, ऐसे तो सदमा लग जाएगा। 5 यूनिट हैं और पाँचों में 4 टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर यूनिट में 5 टॉपिक है, एक बढ़ा दिया गया है, पता नहीं किस लिए। तो पहला टॉपिक है पहली यूनिट का, हयात व तारीफ़ शिबली नुमानी, इनकी ज़िंदगी। शिबली नुमानी आज़मगढ़ में बिंदौल में पैदा हुए, इतना मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो भाई शक है आपकी पढ़ाई पर। खैर, तो पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वतन, ख़ानदान, वलादत, वालिदैन, तालीम और तरबियत, गैर मुल्की सफ़र, मशरक़ी व मगरबी मुफ़क्रिन के असरात। तो फिर वफ़ात आती है इनकी, यानी मौत कब हुई। फिर आता है तीसरा टॉपिक, अलीगढ़ की इल्मी फ़िज़ा और शिबली की नशोनुमा, और शिबली का बैरूनी ममालिक का असर। बैरूनी ममालिक, बाहरी देशों का इन पर क्या असर हुआ। चौथा टॉपिक है शिबली के तालीमी अफ़कार, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या विचार थे। दूसरी यूनिट में आते हैं हम। तो पहला टॉपिक है शिबली नुमानी की सीरत निगारी। ये सीरत कैसी लिखते थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखते थे, और इन्होंने सीरतुन नबी भी लिखी है, जो कि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ज़रूर पढ़ें अगर मौका मिले तो। फिर शिबली नुमानी की मकाला निगारी, शायद कि 7 मकाले हैं इनके, वो भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे हैं। शिबली नुमानी की सवानह निगारी, सवानह भी लिखे हैं इन्होंने, लिखी है अल-मामून, अल-फारूक, वो भी बहुत कीमती किताबें हैं, यानी समझिए कि बेहतरीन किताबें हैं। फिर है टॉपिक है चौथा, शिबली नुमानी की मकतूब निगारी, ये भी बहुत अच्छी है। ये मत समझिएगा मैं शिबली की बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ तो मैं एक पक्षपात कर रहा हूँ, नहीं, शिबली सच में एक वाकई बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक समझिए कि एक हीरा थे वो, ज़मीन पर एक सितारा थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी यूनिट में आपको पढ़नी है अल-मामून, अल-फारूक और सीरतुन नबी, जिनका मैंने पहले नाम लिया है। इनका जो है आपको तफसीली मुताला करना है। ये किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी दुकान पर मिल जाएंगी। शिबली और फ़लसफ़े शिबली का सियासी शऊर कह सकते हैं, ढंग को भी कह सकते हैं, और शऊर विवेक भी कहा जाता है। तो इनका राजनीतिक विवेक भी आपको पढ़ना है। फिर तीसरी यूनिट का चौथा टॉपिक है शिबली और दारुल मुसन्निफ़ीन, जिसका नाम मैंने कई बार लिया है। एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप जाके तालीम भी हासिल कर सकते हैं, यानी आप किताबें पढ़ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जाके देख सकते हैं एक मरतबा। फिर आता है चौथा टॉपिक तीसरी यूनिट का, मासरीन शिबली नुमानी, यानी इनके अहद में और कौन कौन से अदीब थे। फिर चौथे यूनिट में हम लोग प्रवेश करते हैं, हम लोग एंट्री लेते हैं तंक़ीदात शिबली नुमानी, यानी शिबली नुमानी की तंक़ीदें, इन्होंने तंक़ीद में क्या क्या कार अंजाम दिए। फिर चौथे यूनिट का दूसरा टॉपिक है शेरुल अज़म और मुआज़ना अनीस व दबीर का तजज़ियाती मुताला। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी, जिनका नाम है शेरुल अज़म। किताबें तो बहुत लिखी हैं, जिनमें 2 का नाम है शेरुल अज़म और मुआज़ना अनीस व दबीर, ये तंक़ीदी किताबें हैं, तो इनका भी आपको मुताला करना है। ये अनीस और दबीर वही हैं, मरसिया वाले। चौथी यूनिट का तीसरा टॉपिक है तसानीफ़ शिबली का तफसीली मुताला, जिसको आपको पढ़ना है। फिर चौथा टॉपिक है शिबली नुमानी और नज़रियाती तंक़ीद, ये भी आपको पढ़नी है। नज़रियाती तंक़ीद यानी तंक़ीद, राय मशवरा भी कह सकते हैं जिसको, क्या अच्छा है क्या बुरा भला है। फिर 5वीं यूनिट में आते हैं, जिसमें शिबली की नज़्म निगारी है, शिबली नुमानी की मुंतखब नज़मों की मतनी तदरीस भी है, आपको वो नज़में भी पढ़नी है। उलमाए ज़िंदानी, अदल जहांगीरी, जहांगीर का इंसाफ, अदल जहांगीरी मतलब, और एक और किताब है मुस्लिम लीग,
تو یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے شبلی نعمانی کی غزل گوئی، یہ غزل بھی لکھے ہیں تو غزل کے بارے میں بھی پڑھنا ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے شبلی نعمانی کی منتخب غزلوں کی متن تدریس، آپ کو غزلیں بھی پڑھنی ہیں۔ پوچھتے کیا ہو حال شب تنہائی تھا، پوچھتے کیا ہو جو حال شب تنہائی تھا، یہ بھی ایک غزل ہے، میں سناؤں گا آپ کو۔ یار کو رغبت اغیار نہ ہونے پائے، یعنی یار کو جو ہے غیر سے، اغیار یعنی غیر سے، رغبت یعنی لگاؤ نہ ہونے پائے، نزدیکیاں نہ ہونے پائیں۔ اچھا یہ پانچوں ٹاپک نہیں تھا یار، غزلوں کے نام تھے، یعنی غزلوں کے جو عنوان تھے۔ تو ناتواں عشق نے آخر کیا ایسا ہم کو، چلیے بھی ایک غزل ہے۔ تیرے قاتل کا احسان رہ گیا، تیر قاتل کا یہ احسان رہ گیا۔ ویسے غلط پڑھنا ضروری بھی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ویڈیوز شاید کہ شروع کرتے ہیں، میں بھی ایسا کرتا تھا پہلے کہ ایسے ایئر فون لگا لیے کان میں اور سو گیا، ویڈیو کیسا بھی چل رہا ہو کوئی فرق نہیں۔ اور آخری غزل ہے اثر کے پیچھے دل حجی نے نشاں چھوڑا نہ پھر کہیں کا، یہ بھی اچھی ہے۔ تو یہ غزلیں بھی پڑھنی ہے آپ کو، اور سلیبس ہوتا ہے ختم علامہ شبلی نعمانی کا۔ خدا حافظ۔